हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के बीच में आया हूं क्योंकि इधर मौका नहीं मिल रहा था कुछ वीडियो बनाने का। लेकिन मेरे पास एक वॉइस आया हुआ है किसी भी व्यक्ति का, जिन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसके अंदर में समझाए। जो भी व्यक्ति, मैं उस व्यक्ति को जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन उन्होंने सहारा के लेके काफ़ी अच्छी चीज़ बताया है उन्होंने, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप लोग भी इस वॉइस को सही से सुनें और समझें कि किस तरीके से आज के डेट में जो है पूरे भारत के अंदर में जो है सहारा के जो कुछ चमचे हैं। आप कई वीडियो में आप सुने भी होंगे और देखे भी होंगे कि हमने कई बार ये कहा है कि जब हमारे जैसा व्यक्ति 18 साल सहारा के अंदर में नौकरी करने के बाद जब सहारा हमारा नहीं हो सकता है, कार्यकर्ता का नहीं हो सकता है, तो और वो किसका होगा। तो इस वॉइस में जो भी व्यक्ति ये बोला है कि जो भी ऑनलाइन या लाइव यूट्यूब चैनल पे जो लाइव सवाल जवाब होता है, उसके अंदर में जो कुछ सहारा के जो व्यक्ति आते हैं, जो सहारा की बात रखते हैं अपने तरफ से, या अपनी वो बात रखना चाहते हैं कि सहारा आज के डेट में सही है। बाकी जितने भी यूट्यूबर हैं या जो भी यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं या जिस कस्टमर को पेमेंट नहीं मिल रहा है, वो एकदम गलत है। लेकिन सहारा के बारे में जो अपनी बात रख रहे हैं सहारा के पक्ष की तरफ से, तो मैं उन सभी मानव भांति से ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सहारा सही है तो आप इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना जो यूट्यूब पे ऑनलाइन उनको बुलाया जाता है या वो आते हैं उस पे और वो अपनी बात सहारा का रखते हैं, अगर सहारा इतना ही सही है तो आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। सहारा को आप बोलिए कि सभी कस्टमर का पेमेंट जो है ब्याज के साथ वो कर दे। अगर सहारा ब्याज के क्लाइंट का पेमेंट कर देता है तो उसमें फिर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप देखिए तो ज़्यादातर जो लाइव सेशन होता है उसके अंदर में सहारा के कोई ना कोई जो मैं सीधा बोलता हूँ कि जो चमचे हैं वो आके वहाँ पे स्पीच देते हैं कि नहीं सहारा ये करने वाली है, सहारा वो करने वाली है, 2 महीने बाद काउंटर से पेमेंट होगा, 4 महीने बाद काउंटर से पेमेंट हो जाएगा, ब्याज के साथ उनको पेमेंट मिलेगा। तो मैं उन व्यक्ति से सिर्फ एक ही सवाल मैं करना चाहता हूँ कि वो व्यक्ति सिर्फ इतना हम लोगों को समझाए कि अगर सहारा के काउंटर से ही पेमेंट होता तो पोर्टल लाने की क्या ज़रूरत थी। अगर सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया, उसके बाद हस्तक्षेप होने के बाद जो है आज 10,000 या 50,000 रुपये जो छोटे स्तर के जो क्लाइंट हैं उनको मिलना शुरू हुआ। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में यही मानव भांति जो अपने आप को समझा रहे हैं और पब्लिक को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सहारा सही है, तो मैं उन व्यक्ति से सिर्फ यही चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, या ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब पे आके अगर वो बोलते हैं तो मुझे सिर्फ इतना वो समझाएं कि जब लॉकडाउन चल रहा था तो लॉकडाउन में 45 दिन का जो टाइम था उसको 90 दिन में तब्दील किया गया, और 90 दिन से जो है 6 महीने में तब्दील किया गया, और 6 महीने के बाद साल भर में तब्दील किया गया। तो साल भर में भी जो क्लाइंट थे सहारा के, जो पीरियड जमा करता थे, वो पेमेंट लेने के लिए तैयार था, लेकिन पेमेंट किसी को नहीं मिला। तैयार कार्यकर्ता भी था और जो पीरियड जमा करता था वो भी था। अगर सहारा सही था तो उसी रेशो के हिसाब से जो है पेमेंट वो देता, लेकिन रेशो के हिसाब से पेमेंट दिया नहीं। तो जब वो पेमेंट दिया नहीं रेशो के हिसाब से, तो आज जो सहारा के जो से लेके बैठ रहे हैं, अगर वो इतने ही ज्ञानी हैं और इतने ही अगर पहुंच वाले व्यक्ति हैं, तो जितने भी पीरियड जमा करता है, आज गवर्नमेंट ने सीआरसी के थ्रू जो है 50,000 रुपये पेमेंट होना शुरू हुआ। वो भी सरकार ने हस्तक्षेप किया तब जाके मिलना शुरू हुआ। सहारा जब लॉकडाउन चल रहा था तो सहारा ने क्यों नहीं 50,000 रुपये का पेमेंट किया। और आज मानो भांति आके डिबेट चलता है, लाइव डिबेट चलता है, तो उसमें आके वो अपना ज्ञान बांटते हैं कि सहारा ये सही है, सहारा वो सही है। अरे हम सिर्फ इतना उस महान भातु से जानते हैं कि 18 साल हमने नौकरी किया, वफादारी से नौकरी किया। जब हमारे जैसे को ऊपर से लेके जो गाइडलाइन आता था नीचे तक, ब्रांच तक, जब वो हम सबको नहीं पता चला, तो ये मान भांति आके अपने आप को क्या साबित करना चाहता है कि सहारा सही है। और अगर सहारा सही है तो इतना ज्ञान बांटने से ज़रूरत क्या है। सहारा आज के डेट में, भाई सहारा आज भी अपने आप को प्रूव करने में लगा है कि मेरे पास 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है। तो जब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति है और यहाँ 140 करोड़ आदमी ने ऑनलाइन डिमांड किया सीआरसी में,
तो जब 140 करोड़ आदमी ने सीआरसी में जब डिमांड किया तो इस सहारा के लिए कोई बड़ा रकम नहीं है, 1 लाख या 1.5 लाख करोड़। तो 1 लाख 1.5 लाख करोड़ भी अगर ब्याज के साथ ही सहारा अपने काउंटर से, जो आज जितने भी ऑनलाइन आके यूट्यूब पे और वो अपने आप को साबित करता है कि नहीं सहारा तो बहुत अच्छी है, अरे भाई अच्छी है तो आप प्रूफ क्यों दे रहे हो? आप वो काम करके दो ना। मेरा वीडियो आज बनाने का बस सिर्फ यही एक मकसद था कि जो के बारे में बोलने की ज़रूरत है और ना ही उसे प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर उसे प्रूव करना है तो भाई आप सुनने के लिए मिलता है कि बस अगले महीना से सहारा का काउंटर खुलेगा। अबे भाई अगले महीना बोल बोल के सहारा और सहारा के मैनेजमेंट अगर लॉकडाउन से आप रखो तो 3 से 4 साल होने के लिए जा रहा है। 20 में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में गाइडलाइन आया कि आप 75% लो और 25%। एक चीज़ सिर्फ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो महानुभाती जो सबसे ज़्यादा दिमाग रखता है, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बच्चे को ये बोलेगा, क्योंकि संस्था को जो है ना सब माँ रूपी और बाप रूपी मानते थे। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा कौन सा बाप या ऐसा कौन सी माँ है जो ये कहेगा कि नहीं बेटा तुम 100 रुपया कमा के लाओ, 75 रुपया तुम दे दो और 25 रुपया पहले तुम मुझे दो। और जो बेटा आज मर रहा है तो जब वही बेटा माँ और बाप को 25 रुपये कमा के एक्स्ट्रा दिया तो आज वो माँ और बाप कहाँ गया? और उसके ज्ञान दान पे आके ज्ञान बांटना शुरू करते हैं कुछ चमचे कि सहारा सही है और कस्टमर कार्यकर्ता ये सब गलत हैं। तो उस ज्ञान दान वाले व्यक्ति जो अपने आप को साबित करते हैं कि मेरे जैसा समझदार व्यक्ति नहीं है, तो उस समझदार व्यक्ति से यही पूछेंगे कि क्या उसका बच्चा 100 रुपया कमा के ला के और आज वो उसको 25 रुपया दे रहा है कि नहीं पिताश्री आप जाइए खाइए। और जिस दिन वो बच्चे का हाल ख़राब होगा तो पिताश्री क्या करेगा कि वो अपने बच्चे जो ये होगा कि अपना जो उसका ब्लड ग्रुप है उसको लंदन में शिफ्ट कर देगा। और जो बच्चा कमा के ला के दिया है और उस बच्चे के साथ अगर कभी प्रॉब्लम फंस गया तो उसके लिए पैसे नहीं है। तो सहारा के जो दिमाग आके जो लाइव आके जो अपने आप को साबित करते हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं, तो बहुत बढ़िया कहने से कुछ नहीं होगा भाई साहब। और अगर इतने ही आप सहारा को जो सच्चा और एकदम लिखने वाले आप समझा रहे हो कि सहारा के जैसे दूध के जैसा साफ कोई नहीं है, तो मेरे भाई सिर्फ इतना समझा दो, मेरे जैसे व्यक्ति का पैसा जो फंसा है, मैं खुद कार्य करता रहा हूँ सहारा के अंदर में। आज मैं अपने क्लाइंट के साथ कंधे से कंधा मिला के 10,000 और 50,000 रुपया मैं दिलवा रहा हूँ। और यहाँ तक मेरे जितने भी क्लाइंट हैं उसे आप देख भी रहे होंगे, संयुक्त ऑल इंडिया जन न्याय मोर्चा जो एक संगठन है, जो एक बैनर है, उसके नीचे भी हम PIL में भी हम क्लाइंट को भेज रहे हैं। मेरा खुद का भी क्लाइंट जा रहा है और अदर का भी क्लाइंट जा रहा है। तो आप इससे ये समझा लो कि अगर सहारा को पैसा देना होता तो दे दिया होता और किसी भी यूट्यूब पेज आके अपना ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज्ञान बांटना है तो भाई साहब मेरा बॉन्ड अपने नाम से ट्रांसफ़र ले लो और आज तक का ब्याज लगा के मुझे पैसा मुझे दे दो, तब मैं समझूंगा कि आप जो है ना सहारा के बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे जितना भक्त नहीं होगा। और आज जितना आके जो ज्ञान बांट रहे हो ना, आप जैसे ज्ञान बांटने वाले इस धरती पे कई आए और कई गए। तो सबसे बड़ा चीज़ होता है क्लाइंट। क्लाइंट अगर आपका सेफ़ है तो आप सेफ़ है, और क्लाइंट सेफ़ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई वजूद नहीं है। और आज यही कारण है कि सहारा की जो अस्तित्व है ना वो मिट्टी में मिल रही है और में उसके वजूद मिट रहा है और मिटेगा। जो OP श्रीवास्तव श्री, क्या नाम था, सहारा श्री OP श्रीवास्तव जी, सपना राय जी, क्यों वो भूल गए क्या टाइम? एक छोटे छोटे कार्यकर्ता ने, एक पीड़ित जमाकर्ता ने अपना पेट काट के इस सहारा जो है पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, और उसमें मैं भी हूँ। 1 रुपये जो कार्यकर्ता ने मार्केट से लाया उसका भी इसके अंदर में सहयोग है। और सहारा के जो व्यक्ति बड़े बड़े जो ये कहते थे कि सहारा का कोई मालिक नहीं और सहारा का सब मालिक है, तो भाई हमारे जैसे भी तो सहारा में मालिक था ना, तो क्यों नहीं सहारा की एक प्रॉपर्टी मेरे नाम से लिख दे रहा है? तो कहना
और ऑन पेपर आना, ज़मीनी स्तर पे आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो इतना ज्ञान ना बांटें। और जो मेरे पास अभी वॉइस आया हुआ है किसी का, आप सभी से गुजारिश है कि उस वॉइस रिकॉर्डिंग को आप लोग जरे बड़े ध्यान से सुने और समझें कि एक अदर व्यक्ति जो सहारा का पक्ष रख रहा है उसको देखो आप कितना वो सुना रहा है। और सुनाना चाहिए इसलिए कि किसी की बात रखना कहीं से कोई गलत नहीं है, लेकिन बात आप ऐसा रखो कि किसी के हित में हो। बोल देने से और कह देने से कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। सहारा जो है, मेरा अब मानना है कि जब मेरे जैसे व्यक्ति का सैलरी रोक रखा है, कमीशन रोक रखा है, मेरा अपना पैसा 18 साल की कमाई रोक रखा है, और आप उसे कह रहे हो कि बहुत अच्छे भक्त हैं। अभी तो सुनने के लिए मिल रहा है कि अब 2021 में बोला काउंटर से पेमेंट होगा, 2022 में बोला काउंटर से पेमेंट होगा, 2023 में बोला काउंटर से पेमेंट होगा, 2024 में भी बोल रहा था कि काउंटर से पेमेंट होगा। बस अब रुक जाइए, 7वें महीने से हो जाएगा, 8वें महीने से हो जाएगा, 9वें महीने से हो जाएगा, 10वां आ गया और इसमें जो है सहारा जो है काउंटर से पेमेंट करेगा। अरे भाई, क्यों इतना बेवकूफ़ कस्टमर को बना रहे हो? कस्टमर अब सब समझ गया है। आप जैसे समझदार व्यक्ति जो है ना, जो नहीं समझता था ना क्लाइंट, अब वो भी समझ लिया है। तो ज्ञान बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है। 2025 आने में अभी कम से कम जो है 4 समथिंग है, 10वां महीना है, तो अभी 2 महीने बाकी है और 10वां महीना अभी लागू हुआ है, आज 2 तारीख है। तो अगर हम देखें तो पूरे 10, 11 और 12 3 महीने बाकी है। और जब 2025 में आपको काउंटर से ही करना है तो आज से क्यों नहीं सहारा काउंटर से पेमेंट कर रही है? आज से पेमेंट कर दें। तो ज्ञान ना बांटें भाई साहब। हम लोग भी सहारा में काम किए हैं। पहले तो सहारा ने हम लोगों को अंधा बनाए हैं ही बनाया। अब आप ये सोचोगे कि अब भी अंधा बना दें, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी को कमा के देता है ना, उसे पता होता है कि क्या चीज़ होना चाहिए, और उसकी दर्द जो है ना, जो ऊपर बैठे हुए मालिक होता है ना, उसको समझना चाहिए। आज अगर हमारा दर्द छलक रहा है तो मालिक ने कभी हम लोगों का दर्द नहीं समझा। तो जब मालिक ने दर्द नहीं समझा तो वो किस आस रख रहा है कि हम उसका दर्द समझें? तो इतना ज्ञान ना बांटे। 2 दिन के बाद सहारा का ब्रांच खुलेगा और पेमेंट हो जाएगा। तो ज़रा ये भी तो बताओ भाई साहब, 2 दिन में कहाँ से पेमेंट हो जाएगा? जब 2020 में जब बंदा मर रहा था, 1-1 रुपये के लिए परेशान था, तब तो काउंटर से पेमेंट नहीं हुआ। और आज सरकार जो है सहारा पे सख्ताई कर रहा है, संगठन वगैरह पीड़ित जमा करता की बात सरकार तक पहुंचा रहा है। तो आज आप आके समझा रहे हो कि अब काउंटर से पेमेंट होगा। और काउंटर से पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है भाई? ऑनलाइन जितने भी CRC में डिमांड हुआ है, मैं आपको बता दूं, वो सारा वेरीफाई सहारा के हेड ऑफिस कर रहा है। डेफिशिएंसी भी जो है वो सहारा के हेड ऑफिस से आ रहा है, अदर कहीं से नहीं आ रहा है। सहकारिता मंत्रालय तो 15 दिन का टाइम ले रहा है कि आपने जो ऑनलाइन कागज़ हुआ उसको वेरीफाई करते हुए आप सीधा डायरेक्ट आप भेजेंगे सहकारिता मंत्रालय। तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, आप वहाँ चेक करो। काउंटर भी खोलने की ज़रूरत नहीं। जो काउंटर खोल के सहारा के मैनेजमेंट उसका रूम रेंट देगा, बिजली का बिल देगा, प्रिंट आउट देगा, वाईफाई का खर्चा देगा, स्टाफ का खर्चा देगा। अरे वो सब बचा के जो ऑनलाइन डिमांड हुआ है, जिसे वेरीफाई आप खुद कर रहे हो, सहारा के मैनेजमेंट कर रहा है लखनऊ के अंदर, आप वहाँ से डाटा देखो। आप आधार कार्ड से उनका मोबाइल नंबर उस पर अपडेट है ही है, आप डायरेक्ट उसके आधार नंबर से उसके अकाउंट में ब्याज के साथ जो है ट्रांसफ़र कर दो। इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तामझाम इसलिए अभी भी गुमराह कर रहा है कि बस 25 में तो काउंटर से पेमेंट है। भाई साहब, आप 25 में काउंटर से पेमेंट करवा देना, ज़रा हम भी देखेंगे। और नहीं तो जो महानुवादी है ना, शायद आज हम भी बोलने वाले हो गए हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है जिसे भगवान माना जाता है ना, तो उन्हें भगवान के जैसे काम भी करना पड़ता है। वो काम नहीं करना पड़ता है कि अपने बच्चे को लंदन में शिफ्ट कर दो। वो काम नहीं होता है कि सारी प्रॉपर्टी उठाओ और अंदर ही अंदर सेल आउट कर दो और कस्टमर को सिर्फ बेवकूफ़ बनाओ कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑनलाइन डिमांड करने के लिए। तो आज ऑनलाइन डिमांड हो रहा है, तो आपके चाहने वाले बड़े यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि बस घबराओ मत,
ऑनलाइन से पेमेंट, अरे ऑनलाइन से पेमेंट 10-10 हज़ार से 50,000 पे तब्दील हुआ। और हम तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि सहारा के ऊपर में और सख्ताई करे, क्योंकि जब तक सहारा पे सख्ताई नहीं होगा, ये हर हमेशा गुना भाग लगाया करता था। कभी एजेंटों का टीडीएस खा गया, कभी एजेंटों का जो कमीशन आया उसका बॉन्ड बनवा दिया। लेकिन सबसे बड़ा समझने वाली बात है कि फ्रेंचाइजी मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, सेक्टर मैनेजर, रीजन मैनेजर, उन सब का जो इंसेंटिव बनता था उनका कभी एफडी नहीं बना। ये बहुत समझने वाली बात है। और ज्ञान बांटने के लिए व्यक्ति आते हैं, तो आप इससे अंदाज़ा देख लो कि गवर्नमेंट जो कर रहा है एकदम सही कर रहा है। संगठन आज पूरे भारत में है, बहुत अच्छा कर रहा है कि गरीब व्यक्तियों का पीआईएल या रीट जो भी जिनसे जो बन रहा है सरकार तक पहुंचा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और सरकार तक पहुंचना चाहिए कि एक गरीब व्यक्ति कैसे पेट काट काट के पैसा जमा किया है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि अभी हम खुद देख रहे हैं बिहार के अंदर में कुछ व्यक्तियों से मुझे यहाँ मुलाकात हुआ बिहार में कुछ सहारा के ऐसे भी जमाकर्ता मुझे मिले रास्तों पे, ऐसे ही सलाम दुआ हुआ और उनसे बातचीत हुई। वो रोते हैं। और बिहार, यूपी, अदर स्टेट, ये सब किसानी क्षेत्र एरिया है। यहाँ पूरा दिन खेतों में है ना, गाय भैंस के जैसे जाके खेत में काम करते हैं। और आज यूट्यूब पे सहारा के तरफ से आते हैं अपना पक्ष रखने के लिए। तो पक्ष रखने वाले भाई साहब, हमारा पैसा दिलवा दो अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो तो। कहने से कुछ नहीं होता। और जो पक्ष रख रहा है ना, उनका खुद पैसा फंसा होगा और उनके बस की नहीं है कि वो खुद सहारा के हेड ऑफिस से पेमेंट ले ले। जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञान बांट रहा है, आके उनको बोलिए, उनसे पूछिए कि जो ज्ञान बांट रहा है कि उनका सहारा में कितने पैसे हैं, ज़रा दे स्टेटमेंट और ज़रा दे उसका ब्यौरा। और उनसे बोलिए कि अगर आप इतना ही सहारा सहारा जो गा रहे हो, अभी आप जाओ और अपना ज़रा हेड ऑफिस से पेमेंट लेके दिखा दो। तो बोलने से नहीं होता है भाई साहब, रूल से आओ ना, तरीके से आओ ना। और हमारे जैसे को बेवकूफ़ नहीं बना पाओगे। जब तक बनना था बन गए, बस अब नहीं। अब तो कस्टमर का पैसा चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी गाइडलाइन आएगा मैं गवर्नमेंट के साथ खड़ा हूँ और सहारा की हर छोटी सी छोटी गलतियाँ मैं गवर्नमेंट तक पहुँचाऊँगा। रीसब्मिशन होने के बाद उस पर भी आप करेक्शन भेज रहे हो, तो मैं ज़रा सहारा के बैठे हुए मैनेजमेंट, उनसे मेरा सवाल है कि जब आप सीआरसी के पैटर्न पे करेक्शन भेज रहे हो कि आपका आधार कार्ड में प्रॉब्लम है, आपका डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम है, तो रीसब्मिशन के बाद जो आप करेक्शन भेज रहे हो, क्या यही सवाल मैं कर रहा हूँ कि रीसब्मिशन होने के बाद भी जो आप करेक्शन भेज रहे हो कि भैया आपका डेट ऑफ बर्थ प्रॉब्लम है, आपका आधार कार्ड में ये प्रॉब्लम हो गया, आपका सिग्नेचर में ये प्रॉब्लम हो गया, तो भाई साहब डेफिशिएंसी देना है तो एक बार दे दो ना पढ़े लिखे व्यक्ति। पहले तो कस्टमर से आपने ऑनलाइन करवा लिया, उसके बाद रीसब्मिशन से पहले मेंबरशिप आपने अपडेट करवा लिया। तो जब मेंबरशिप अपडेट करवा रहे हैं तो उसका काउंटर पार्ट भी अपडेट करवा देते। और काउंटर पार्ट में अगर हम माने तो पूरी की पूरी गलती सहारा की मैनेजमेंट और मेंबरशिप की गलती भी सहारा के मैनेजमेंट में। सहारा के मैनेजमेंट ने इन सभी के डॉक्यूमेंट हेडक्वार्टर में स्कैन करके सहकारिता मंत्रालय में जाना था। आप स्कैन गलत तरीके से करके आप सहकारिता मंत्रालय में भेजोगे और उसके बाद बोलोगे कि कस्टमर का जो है फेस नहीं दिख रहा है, तो फ़ोटो गायब है, तो फ़ोटो का प्रिंट नहीं आ रहा है। स्कैन करना आएगा नहीं और कस्टमर को आप बार बार धक्के खिलवाओगे। वही कार्य करता है जिसको नहीं पता होगा। और आज के डेट में जब ऑनलाइन चेक होता है ना सहारा के ही ऑफिस में, तो मेंबरशिप का डिटेल निकाल लो और उसके काउंटर पार्ट का डिटेल निकाल लो, तो उस काउंटर पार्ट पे फ़ोटो गायब है। काउंटर पार्ट पे जो स्कैन किया गया है, उस काउंटर पार्ट को स्कैन किया गया है, वो स्कैन ही सही ढंग से नहीं किया है। और जब वो गवर्नमेंट के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है वो तो करेक्शन करेगा। और जब करेक्शन करेगा तो करेक्शन एक बार दो ना,
50 बार क्यों? एकदम सच्ची बात है कि पीड़ित जमा करता है और कम पढ़े लिखे व्यक्ति है, ये एकदम सच्ची बात है। लेकिन आज वो सब भी जागरूक हो रहे हैं और समझदार हो रहे हैं। स्कैन करो आप, मेंबरशिप अपडेट करो आप नहीं, स्कैन जो किया है वो भी गलत तरीके से स्कैन करके सहकारिता मंत्रालय भेजा है, वो भी गलती आपकी, और भरपाई कस्टमर करें। तो ज्ञान मत बांटिए भाई साहब। सहारा का पक्ष रख रहे हैं, एकदम रखिए, लेकिन सही से रखिए, और नहीं तो मेरा बॉन्ड ले लीजिए और पेमेंट कर दीजिए। तो आपको देखें कि आप कितने बड़े सहारा के भक्त हो, और आपको भी देखें कि अगर फ्रेंचाइजी मैनेजर हो या सहारा के टॉप सीनियर हो तो भाई साहब पेमेंट करवा दो ज़रा मेरा और मेरे सारे कस्टमर का। कहने से नहीं होता है, ज़मीनी स्तर पे आके भाई साहब कर। और मेरी बात करोगे तो मैं आज अपने कस्टमर के कंधे से कंधे मिला के मैं खड़ा हूँ। अगर 50 कस्टमर के साथ अगर मैंने वर्किंग किया है तो इतना अपने आप पे यकीन है कि 30 कस्टमर 40 कस्टमर का पेमेंट आया है, जिसमें मेरे खुद के अपने भी क्लाइंट हैं और अदर दूसरे जूनियरों के भी क्लाइंट हैं, उनके भी पैसे आए हैं। 10,000 भी आए और 50,000 भी आए हैं। सरकार को तो सहारा के ऊपर में तुरंत सील करे, सहारा को सारी प्रॉपर्टी को सेल आउट करके और ब्याज के साथ गवर्नमेंट जो है पेमेंट करे। सहारा टीडीएस का पैसा खा रखी है, 2012 से मेरा अभी तक का टीडीएस का पैसा नहीं आया है। और बात करते हो आके चैनलों पे कि सहारा बहुत अच्छी कहने से नहीं होता, काम करने से होता है। खैर फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। वैसे आज लंबा हो गया क्योंकि मैं बहुत दिनों के बाद आप सभी के बीच में आया हूँ, लेकिन जो लास्ट में मैं आपको उसी के बहकावे में ना आए। अगर पीड़ित जमा करता मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने कार्यकर्ता से संपर्क में रहें, और अगर कार्यकर्ता आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पीड़ित जमाकर्ता को सपोर्ट करें, क्योंकि सहारा के बहुत सारे आज भी व्यक्ति भारत के अंदर में घूम रहे हैं कि पैसा किसी तरीके से पीड़ित जमाकर्ता तक ना जाए। और गवर्नमेंट जो गाइडलाइन दे रखा है वो एकदम ठीक दे रखा है कि सहारा के ऊपर में और सख्ताई करे। और इनके जैसे जो व्यक्ति ज़्यादा आके जो बीच में यूट्यूब पे आके लाइव में आके बोलते हैं ना कि सहारा ये कर रहा वो कर रहा, सबसे पहले तो गवर्नमेंट जो है ना इस व्यक्ति को बुलाए और इनकी जितनी प्रॉपर्टी है उसको सीज करे और उसे बेच के जो छोटे जिस जगह का वो व्यक्ति है उस एरिया के ही व्यक्ति को उसकी बेची हुई प्रॉपर्टी में से उसको पेमेंट करे। तब उस महान भाती को समझ में आएगा दर्द होता क्या है। बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से तो हम भी कह देंगे कि हम भी हवाई जहाज़ चला लेंगे, लेकिन जब हवाई जहाज़ चलाने के लिए आएगा ना तो पहले ही निकल जाएगा कि हैंडल पकड़ना आता नहीं और हवाई जहाज़ चला लेंगे। तो जो आके जो भाषण सुनाता है ना यूट्यूब पे कि नहीं अब तो सहारा ठीक हो गया, ऐसे नहीं वैसे नहीं, सबसे पहले उसको ही गवर्नमेंट जो है उसकी सारी प्रॉपर्टी को बेचे और उसके सामने में क्लाइंट को जो है पेमेंट करे। तब समझ में आएगा दर्द होता क्या है। तब उसे समझ में आएगा कि अपने बच्चे को लंदन में शिफ्ट करे कि इंडिया में रहने दें। गरीब से जाके पूछो, रोटी खाने के लिए तरस गया। और दूसरा छोड़ दो फ्रेंड्स, मैं खुद सहारा का कार्यकर्ता, मैं खुद तरसा हूँ। इससे ज़्यादा प्रूफ मैं नहीं दे सकता, मैं खुद तरसा हूँ।